चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरच्युते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिवृंदाय। तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तो हमारा चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत तो मैत्रेय जी विदुर जी के संशय का निराकरण कर रहे हैं। यहाँ पर जीव संबंधी जो उनके मन में संशय आए हैं, जीव के संबंध संशय आए हैं। क्या संशय है जीव संबंध में? वैभव, जीव के संबंध में क्या संशय आया है विदुर जी के मन में? क्या ये संशय है? जीव जो भगवान का जीव है, आत्म वस्तु है, उसके अंदर ये जड़ीय वस्तु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भय क्यों दिखे जा रहे हैं? क्यों अपने आप को दुखी मान रहा है? दुखी हो रहा है? कैसे है क्या? ये प्रश्न था। तो क्या उत्तर मिला? ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है यही है अज्ञान। चंद्रमा जल जैसे जल की बाल्टी में या तालाब में चंद्र का जो प्रतिबिंब होता है, जल हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता होगा। वास्तव में चंद्र नहीं हिल रहा है। ये हिलना गुण किसका है? जल का। उसी प्रकार से जीव इस शरीर में आसक्त हो गया है ना? जब शरीर के संबंध में आ गया है तो जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, ये कहां पर है? किसका धर्म है ये धर्म किसके हैं? ये धर्म मन के धर्म है ना? अब जैसे बाल्टी के संपर्क में आया वो चंद्र का बिंब, वैसे जैसे जीव इस मन के संपर्क में आया। संपर्क मतलब संपर्क कहने से आसक्त हो गया। आसक्त होते ही जो गुण मन के थे वो गुण इसमें आ गए। आए नहीं है, अपने मान रहा है। आए नहीं, परंतु इसमें मान रहा है।
मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, है मेरा वो मर गया, वो पैदा हो गया, माने बैठा है। अब इसका हम तो पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसको तथ्य पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत शुरू महत्वपूर्ण है। इसका तो हम फिर विवृत्ति पढ़ेंगे तो कठिन जरूर है, हैं? स्लीपर टीका कैसी है? स्लीपर टीका है, क्या है? सोने वाली। ये सोने वाली टीका है, सोने वाली। सोने माने 20 कीमती टीका। टीका है सोने वाली, मतलब बहुत सोने की बहुत कीमती टीका है। यहाँ पे सोने वाली टीका देखते तुम किसी लेते हो। अब यह बता रहे हैं जीव भगवान तटस्थ शक्ति अनुचित वस्तु तो जीवे साधन धर्म आचे। सीधा से एक सिद्धांत होता है, अंश जैसा अंश भी ऐसा। टेबल लकड़ी की है, एक टुकड़ा काट लेता हूं मैं, वो टुकड़ा क्या होगा? वो भी लकड़ी का ही होगा। नहीं लग रही है? गोविंद कहां चला गया? अब शुरू हो गया गोविंद। अभी शांति थी। गोविंदा ब्रजेश, ओ ब्रजेश, दोनों उसमें ही है। अभी तो शांति थी मठ में, कोई गोविंद गोविंद नहीं। अब शुरू हो गोविंद गोविंद। इधर आ, यहाँ बैठ सामने। अलग नहीं आ रहा है? यहाँ आके सो सामने। तो तथ्य पढ़ते हैं, किसका है ये? जीव गोस्वामीपाद का है। तो जीव गोस्वामीपाद जी इस विषय में क्या कहते हैं जानना जरूरी है। तो जीव क्या है? भगवान की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन शक्ति? तटस्था है। प्रश्न किया, जब जीव भगवान तटस्थ शक्ति उनका सेवक है तो फिर वो माया में कैसे फंसा? भगवान की सेवा जो कर रहा हो, उनका प्रभु का दर्शन कर रहा हो, सौंदर्य का दर्शन कर रहा हो, भगवान का रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 विषय आस्वादन कर रहा हो, फिर किस प्रकार से वो जड़ीय रूप जड़ीय गंध में फंस सकता है? तो उत्तर इसका राधन ये पसंद है मेरे को। हाँ उत्तर जो जीव है वो कभी भगवान की सेवा कर ही नहीं पाया। हाँ, क्योंकि वास्तव में जीव अभी तक भगवान की सेवा आस्वादन कर ही नहीं पाया। उसे टेंडेंसी जरूर है, वो नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया? तुम देखते ना, एक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की है, डिग्री मात्र ली है, हाथ में ली है, परंतु ऑपरेशन किया नहीं। अभी वो ऑपरेशन वो नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेंडेंसी है परंतु अभी वो योग्य नहीं है। जीव भगवान का अंश हो, ये तो आश्चर्य है, ये संशय बना हुआ है। जीव भगवान का अंश होते हुए भी भगवान को कैसे देख नहीं पाया? क्योंकि जीव जो भगवान का जो अंश है, ये तटस्थ शक्ति का अंश है, स्वरूप शक्ति का अंश नहीं है। स्वरूप शक्ति का निवास करती है भगवान के धाम में, भगवान में निवास करती है, तटस्थ भवन में निवास नहीं करती है। स्वाभाविक है, जीव शक्ति जो कुछ जो स्वरूप शक्ति जो उत्पन्न होगा, भगवान का दर्शन भी करेगा, सेवा भी कर रहा होगा। जो उत्पन्न नहीं हुआ तटस्थ शक्ति से, जो वो शक्ति भगवान में नहीं है, तो उत्पन्न जो वस्तु उत्पन्न होगी और भगवान दर्शन कैसे कर पाएगा? भाई एक व्यक्ति है, बताए ना, इंडियन है, शादी कर रखी उसने, या 3 बच्चे उसके हुए, अमेरिका में गया, किसी में प्रेम हो गया
और वहां से आया तो वो गर्भवती हो गई, यहाँ आ गया, बस उनको वहीं छोड़ दिया। अब वहां से भाई बच्चे ने जन्म लिया, कोई बच्चे ने पर बाप को दिखा नहीं, परंतु दिखा गया पहले तो आ गया इधर, पहचानता नहीं है। परंतु ना पहचानने पर भी अंश किसका है वो? कुछ गुण तो जाएंगे ना, कुछ गुण तो जाएंगे उसमें पिता के। वही समस्या यहाँ पर ये हो रही है, जो जीव तटस्थ उत्पन्न हुआ है अभी, वो यदि शव में लग गया होता, कोई बोलते हैं कि जीव उस जगह से यहाँ, उस जगह से जीव नहीं आया, या गतवा निवर्तनते, वहां से वापस आता ही नहीं है, तो वो कैसे आ जाएगा इधर? तात्पर्य ये है जैसे वो बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, पूरे बाप को भी देखा भी नहीं है, परंतु गुण तो उसके कुछ अंश रहते हैं ना। उसी प्रकार से जो जीव है इसके अंदर भी कुछ क्या अनुरक्ति है, अनुरक्ति विरक्ति दोनों है, अनुरक्ति विरक्ति दोनों है। और जो लड़का जो विदेश जन्म लिया उनमें दोनों गुण होंगे, अमेरिकन भी इंडियन भी। खून टेस्ट करेंगे तो निकलेगा कहां का? डीएनए टेस्ट करेंगे कहां निकलेगा? इंडियन। और कल्चर कहां का आ गया? उसमें कल्चर आ गया अमेरिकन, है ना। उसी प्रकार से जीव भगवान का अंश ठीक ही है, परंतु समस्या यही है कि न उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, न कभी सेवा की है, परंतु अंश जरूर है, परंतु वो वृत्ति उसके अंदर है, वृत्ति उसके अंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर, जो जब जीव तटस्थ शक्ति पर है, तट पर है, उसके अंदर दोनों गुण विद्यमान है, उन्मुक्ता भी विमुक्ता दोनों है। जीव के स्वरूप में उन्मुक्ता भी है, विमुक्ता दोनों ही विद्यमान है। कब तक रहेगा वो? जब तक तट तक है, तट से पार चला जाए जिस जगत में, विमुक्ता समाप्त। तो इसलिए कह रहे हैं जीव भगवान का तटस्थ शक्ति है, अनुचित। अब जब अंश बोल दिया तो अंश जैसा अंश भी वैसा, लकड़ी का टुकड़ा हम काटेंगे तो वो लकड़ी होगा, परंतु इतना बड़ा टेबल, कहाँ वो लकड़ी का भार, छोटा टुकड़े का भार, इसमें हम लिख सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? इसलिए बता रहे हैं कि भगवान चित्त है तो अंश भी चित्त ही होगा, परंतु अणु। सुतरां जीवे शासन धर्म आते, क्योंकि भगवान स्वतंत्र की परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र स्वराट, भगवान कौन है? स्वराट, स्वतंत्र है। तो जीव कैसा होगा? भगवान भोगता है कि नहीं है? करता है कि नहीं है? तो जीव क्या होगा? जब भगवान स्वतंत्र है, भगवान में कर्ता अभिमान है और भोक्ता अभिमान, जीव के अंदर भी जीव का कर्ता अभिमान भी होगा, भोक्ता अभिमान भी होगा और स्वतंत्रता भी होगी उनसे, है। बस अंतर क्या बढ़ गया? जो स्वतंत्रता थी जीव के अंदर, तो वो स्वतंत्र किस लिए थी? वो भगवान की सेवा करने के लिए वो स्वतंत्रता थी। क्या थी? भगवान की सेवा, अपनी सेवा करने की स्वतंत्रता चाहिए क्या? सेवा करने की स्वतंत्रता चाहिए नवल की सेवा करने की क्या स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। बोले सेवा तो अपने दास्य हो गया। सोचो, सेवा करने, जो सेवा कर रहा है तो स्वतंत्र है वो तो गुलाम हो गया, है ना। कुछ विचित्र सी बात थी। सेवा करने के लिए मतलब स्वतंत्रता चाहिए, तो सेवा करना स्वतंत्र रहा कहां? क्या बन गया? वो गुलाम हो गया। वृंदावन गुलाम हो गया ना। अब क्या समझ इसका? नवल तू क्या समझा आज तक? कैसे?
स्वतंत्रता जो है क्या है ये जीव के स्वरूप में, क्योंकि ये स्वतंत्रता क्या क्या स्वतंत्रता, भगवान की सेवा करने की स्वतंत्रता। कैसे सेवा करे, एग्जाम्पल देने मैंने, एक सेठ जी की पत्नी भी सेवा करते थे, नौकरानी भी सेवा करते, दोनों क्या अंतर है? नौकरानी भी सेवा करे और नौकरानी भी सेवा कर रही है और पत्नी भी सेवा कर, दोनों अंतर क्या? नौकरानी भी सेवा कर रही है और पत्नी भी सेवा कर रही है एक सेठ जी की, दोनों में क्या अंतर है माधव? देखा तो ये जा रहा है कि नौकरानी ज्यादा सेवा कर रही है, पत्नी क्या कर रही है? टीवी देख रही है, नौकरानी घर झाड़ू पोछा कपड़ा धोना लोग सब कर जा रही है, दोनों क्या अंतर है? अंतर कैसे दिखेगा? मैंने कहा ये शेठ जी की ये दो औरतें ना, इन्हें नौकरानी है एक पत्नी है। अब बता, मैं पूछा तो बता, इनमें औरत कौन है, इसकी वाइफ कौन है और मेड कौन है, मतलब नौकरानी कौन है, ऐसे पता चलेगा? मतलब सुंदर होगी वो पत्नी होगी है? नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, पत्नी बूढ़ी होती है और मेड जवान होती है। इसको हाँ अब शेरडी सो के उठ रहे हैं, शेरडी जब सर्दी में सो के उठे, शेरडी सो के उठे, ए पानी ला, नौकरानी पानी ले आई और मालिकिन ने नींबू निचोड़ा बर्फ दिया है? पत्नी बोलेगी ना, देखने में काम कर रही हूँ, उठ के ले लो वहां जाके, बोतल पास में पड़ी है ना, जो कह रहे हैं मैं काम कर रही हूँ, वहां से चल के आऊंगी, बोतल बगल में, उठ जाओ ले लो, तो समझो कौन है वो? पत्नी है। और जो हाथ जोड़ के भागी भागी गई लागे तो समझो ये नौकरानी है, हर जगह वो मैंने हर जगह लगा रहा था। अरे तब होगा जब छेड़ी धूप से बाहर आए और धूप से आए, अरे एग्जाम्पल सूच में कहा लगाया, और सुबह उठाए, अब सुबह सर्दी के दिन है और पानी, अब वो चिकन नहीं लगा। उदाहरण मैंने कहाँ दिया था, जोड़ो उसको, बोला जो शेर जी बाहर से आए गर्मी में पसीने तर बतर आए हैं, आगे बोला है, आगे बोला लल्लू रानी क्या है, क्या 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 होता है, नौकरानी नाम क्या होता है मोस्टली, चंपा एक गिलास पानी ले आओ। अब वो गर्मी में वो एक गिलास पानी ले आई, समझे कि नहीं? वो भी पानी नॉर्मल पानी लाई है, तो समझो। और फिर एक और पत्नी है, एक और औरत है, वो फ्रिज खोला, गिलास पानी में उसने एक नींबू निचोड़ दिया, बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए, थोड़ा उसमें वो चीनी भी मिला दी, वो लेके आ रही है, क्या समझो? तो नौकरानी ने ऐसे क्यों नहीं किया? क्या वो हाथ बांध रखे क्या उसके? नौकरानी ने ये काम क्यों नहीं किया? नौकरानी ये काम क्यों नहीं किया? जब पानी मांगा तो नौकरानी भी ऐसे कर सकती ना, नींबू निचोड़ करके बर्फ टूट डाल करके ला सकते हो, क्यों नहीं लाई हो? वह क्यों लेकर नहीं आई? हद हो गई। अरे प्यास तो लगी हो उसको, समझ के बाद बात कहां जाएगी? ये काम तो वही काम वो भी कर सकते हैं ना। नहीं हुआ, क्यों नहीं जाएगी? धन क्या दोस्त था? नहीं समझे,
क्योंकि वो सोच रही है कहीं मैं एक्स्ट्रा करूं, कहीं डांट ना पड़ जाए। मैं तो कहा था करने को, तो भाई क्यों आप बैल मुझे मार क्यों करूं, मैं दे देंगे। अब पत्नी जानती थी ये कुछ कहेंगे ना, दो सुना दूंगी। पत्नी ने लाया तो ये इसमें ये बर्फ क्यों डाल दिया, नींबू, तो क्या बोलेगी, अब दिमाग खराब हो गया। एक तो बना के लाई हूं, बोले मुझे मेरे पर आगे दिखा दो, मत पियो, मैं पी लेती हूँ। क्योंकि पत्नी को पता है, पत्नी उसमें डर नहीं है, उस नौकरानी में डर है, कहीं हो सकता है कि मैं दूध पसंद ना आए तो गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ये समस्या है, समझा कि नहीं। जहां पर स्वतंत्रता, वो नौकरानी सेवा तो कर रही है पर वो स्वतंत्र नहीं है, वो जितना कहा जाएगा उतना ही करेगी बस। वो उसमें क्यों एक्स्ट्रा क्यों नहीं करेगी, डर भी है, तो डर भी तो है, कहीं पसंद ना आया तो क्या होगा ना। और पत्नी क्या है, और स्वतंत्र है, पसंद नहीं भी आएगा तो खाओ, अब पियो, मैंने मेहनत कर बनाया, पियो खाओ, खाना पड़ेगा, क्या कर दिया। ये अंतर पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जीव स्वतंत्र है, जब भगवान स्वतंत्र है तो जीव भी स्वतंत्र है, परंतु ये स्वतंत्रता जो दी थी भगवान ने जीव को, क्यों दी थी, अपनी ये मेरी सेवा करेंगे, समझे कि नहीं। एक कंपनी का मालिक है ना, उसके बेटे को बैठता है, बेटे को उसने स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु क्यों दे रखी है स्वतंत्रता, केवल उस कंपनी के लिए, उसकी उन्नति के लिए। अब उसने स्वतंत्रता तिजोरी खोली, 20,000 रुपये लेके गया और वो बार में चला गया, वहां पर मजे मार रहा है, तो मालिक क्या करेगा, वो चाबी ले लेगा उसकी चाबी ले लेगा। तो उसने जो दे दी स्वतंत्रता, बेटा मैं बाहर रहता हूं, तो ये साइन तो कर दिया करना, सैलरी बांट देना और साइन नहीं कर देना, वो इसे दे स्वतंत्रता, मेरे बिना मेरे अनुपस्थित में काम करे बस। और मुझे नहीं कहा था कि तो मेरे ऊपर भी चढ़ जाएगा। इसलिए जीव कौन है, जीव स्वतंत्र है कि नहीं है, क्या स्वतंत्र है, भगवत परतंत्र स्वतंत्र, क्या है, भगवत परतंत्र। जैसा वो लड़का है स्वतंत्र होते हुए भी अपने पिता के अधीन स्वतंत्र है, अपने पिता के अधीन स्वतंत्र तो है, पिता के अधीन है, वही जीव जो स्वतंत्र है भगवान के अधीन स्वतंत्र है। भगवान ने जितनी छूट दे रखी है उतना ही चल सकता है। जैसे हमने एक गाय ली, रस्सी बांधी गाय को और उसको पेड़ से बांध दिया, और गाय स्वतंत्र है कि नहीं है, गाय स्वतंत्र है कि नहीं है, शमुना जी नहीं स्वतंत्र, ऐसे खड़ी रहेगी वहां पे, चलेगी भी घूमेगी भी, पर उतना ही जितना मैंने रस्सी बांध रखी है, 4 फुट दूर, 4 फुट दूर से बाहर नहीं जा पाएगी वो 4 फुट के अंदर ही खाएगी भी, घूमेगी भी, चलेगी फिरेगी, परंतु 4 फुट से अधिक बाहर जा पाएगी, रस्सी बांधी है उसको, रस्सी जब बांधी हुई है उसको, तो स्वतंत्र उतनी ही है वो 4 फुट के अंदर स्वतंत्र है, वो बैठ जाए, खड़े हो जाए, घूमे, उससे बाहर नहीं। वैसे ही जीव स्वतंत्र उतना ही जितने भगवान ने उसको दे रखी है, बस उससे ऊपर नहीं। अब जीव ने भगवान को क्या स्वतंत्र, भगवान ने जीव को क्या स्वतंत्रता दे रखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बोला उन्होंने, मुझे पता है श्लोक पूरा, श्लोक सुना रहे हैं। भगवान क्या छूट दे रखी है, कर्म करने का, बस तुम कर्म करो। अर्जुन तुम्हारा अधिकार है कर्म करने का, बस
क्यों कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल के विषय में नहीं। फल तो मैं दूंगा। तो करेगा तो क्यों नहीं होगा, वही तो करे ना। तब जीव बद्ध हो गया है तो कर्म करेगा, वो इच्छा करेगा। इच्छा करने क्या हो जाएगा, इच्छा कर सकता है परंतु फल मिल जाएगा। बिना इच्छा को काम तो होना ही नहीं है, इच्छा तो करेगा जीव, परंतु इच्छा उसी इच्छा क्यों करनी चाहिए थी, भगवान की संतुष्टि के लिए। जब वो इच्छा करे अपने लिए, यही है भोग। किसी हिंदी प्रीतिमांसा धौरे प्रेम नाम, धर्म का प्रेम काम। तो भगवान ने जीव को बांध रखा है, छूट क्या दे रखी है, तुम केवल कर्म कर सकते हो बस। मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा फल में अधिकार बिल्कुल नहीं है, फल तो मैं दूंगा। तो हो गया ना, जीव कर्म के लिए स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी हो गया। जीव स्वतंत्र भी है और भगवान के अधीन भी हो गया। इसलिए कहते हैं जीव कौन है, भगवत परतंत्र स्वतंत्र। भगवत परतंत्र, जीव परतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो जीव है स्वतंत्रता और अव्यवहार फल जीव। अब समस्या भगवान ने जीव को स्वतंत्रता क्यों दे रखी थी, आपने याद किया ना, अत्याहार प्रयास प्रज्वल्पो नियमाग्रह। अत्याहार का अर्थ क्या है, अतिक्रम कर देना। जो भगवान ने हमें इंद्रिय प्रदान की, मन दिया, बुद्धि दिया, स्वतंत्रता दी, उसको जो अतिक्रम कर देते उसे कहते हैं अत्याहार। स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी थी हमको, क्यों दे रखी थी, कि जिससे मेरी सेवा ये अपनी इच्छा से कर सकें, खुल के कर सकें। कुछ भी खिलाएं, कुछ भी पहनाएं, बढ़िया पहनाएं, बढ़िया खिलाएं। जब हम इसको क्या करते हैं, अतिक्रम क्या कर दिया हमने, उसका हमने उपयोग क्या कर दिया, अपने भोग के लिए कर दिया। जो हमें भगवान ने जो स्वतंत्र दे रखे थे, उसका उपयोग हमने क्या कर दिया, अपने भोग के लिए। भगवान क्यों दे रखी थी, जिसे ये बढ़िया से खिलाएं, सोचें मेरे विषय में। जब हम उसको अव्यवहार में क्या हो गया, हमने अतिक्रम कर दिया। उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हो गया। भगवान हमें इंद्रिय प्रदान की, पंच ज्ञान इंद्रिय प्रदान की, क्यों की थी, अब सेवा के भगवान ने जब हमको इंद्रियां दी, उनका साथ में उनका आहार भी दे दिया था। भाई रूप है, क्योंकि इंद्रिय क्या है, घोड़े हैं ना। क्या श्लोक है, आत्मानम रथम विद्धि सारथि रथमेव च, मन प्रगम विद्धि बुद्धि सारथमेव च, है ना। क्या बता रहे हैं यहां पर, शरीर रथ है, हयान विशुन, 5 ज्ञान इंद्रिय कौन है, 5 घोड़े हैं। मन परिनिग्रह, मन लगाम, बुद्धि सारथी में बच्चो, बुद्धि सारथी, शरीर रथ है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु कर्णादि जीवा, 5 घोड़े, मन लगाम, सारथी बुद्धि, और मालिक कौन है, आत्मा। लेकिन ये इसका ये चित्रण है, ये जो हम जो देखे ना, ये सारा इसका चित्रण है। तो भगवान ने जब घोड़े बनाए, इंद्रिया दी, साथ में आहार भी दिया था। घोड़े खाएंगे क्या, कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे आहार। तो क्या आहार दिया था, जो घोड़ा था उसे कहा, तू बोला सर मैं क्या खाऊंगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा, तू मेरा दर्शन करना, मेरे धाम के दर्शन करना, भगवत दर्शन करना, ये तेरा आहार है। कान घोड़ा था, उसे मतलब मैं जीवित कैसे रहूंगा, तेरा आहार यह है, तू मेरी कथा सुनना, भक्तियों की कथा सुनना, नाम सुनना, ये तेरा आहार है, जीवित रहेगा। ऐसे नाची तो भाई मैं क्या जीवित रहूंगा, तुम भगवान चरणों की सुगंध को सूंघना, तुलसा जी को सूंघना, ऐसे जीवा का भी, त्वचा का भी ऐसा। परंतु हुआ क्या,
जो भगवान ने हमें जो लिमिट दे रखी थी, हम लिमिट को क्रॉस कर गए। आंख का आहार बताया गया था, तो भगवान का रूप, भगवान के रूप का दर्शन, भक्तों का दर्शन, धाम का दर्शन, तो क्रॉस कर गए। क्या क्रॉस कर गए? कहां जा रहे हैं? मूवी देख रहे हैं, जागतिक रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ये लिमिट के ये क्रॉस हम क्या करते? अति जो भवन आहार निश्चित किया था मुझको, इसे कहते अति आहार, अति कर्म, सब ऐसा ही है। वैसे जो भवन में जो स्वतंत्रता प्रदान की थी, इसलिए की थी कि ये मुझे प्रसन्न कर सके, परंतु उसने क्या कर दिया? उसको क्यों कर रहा है? वो अपने को खुश करने के लिए। वो यही समस्या खड़ी हुई। बोलते हैं बस परिणाम क्या हुआ? परिणाम जीव भगवान से बहिर्मुख हो गया। जब वो जीव अपनी इच्छा अनुसार अपने भोग में लगा रहा है स्वतंत्रता को, तुरंत जीव भगवान से बहिर्मुख हो गया बस। और फिर क्या हुआ? निकट से माया तारे, और माया पास में खड़ी थी। माया तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। माया जो है ना, वो मछली पकड़ने वाला, वो एक लकड़ी में एक वो धागा मार देता है, उसमें कांटा होता है, बंसी कहते हैं उसको, उसमें केंचुआ डाल देता है लगा करके, अब प्रतीक्षा करता है। जैसी वो मछली लुप्त हो जाती है, मन में लालच आ जाता है, निकलती है, वो खींच के ऊपर खींच लेता है। तो माया भी तैयार खड़ी हुई है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जैसे ही जीव ने अपनी इसका दुरुपयोग किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और बहिर्मुख हो गया, और बहिर्मुख होते ही अब क्या हुआ? स्थूल लिंग देह आत्माभिमान, जो स्थूल देह सूक्ष्म देह है, इसके बाद क्या हो गया? आत्माभिमान। अब क्या मानने लग गया वो? अभी तो क्या मान रहा था? मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं। जैसे ही उसको फिर स्थूल शरीर मिला, ये जो तत्वयुक्त जो स्थूल शरीर मिला, फिर अंदर लिंग शरीर मिला उसको, मन बुद्धि अहंकार चित्त का। अब हुआ क्या? बस जीव का अभिमान किस में आ गया? इस शरीर में आ गया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस। अब फिर साथ क्या होगा? इसके धर्म और क्या है? सुख दुख शोक मोह, है कि नहीं? बस जैसे उसने बोला मैं शरीर हूं, मैं राजा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं लड़का, मैं लड़की, राजा फाजा आ गया, बस। अब जो धर्म इस शरीर के थे, बल्कि मन के थे, क्या शोक मोह निद्रा भय आदि आदि, अब क्या मानने लग गया? वो क्या मान रहा है? मैं दुखी, मैं सुखी, ये मानने लग गया। ये समस्या उसको हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए वो शोक मोह में आविष्ट हो गया। यदि भी ऐसा है नहीं, वो है नहीं है, वो अब मान रहा है कि मैं दुखी, मैं सुखी हूं, ये भाई है नहीं। जीव तो मान रहा है ना, एक मानना, एक होता होना, एक मानना, एक होना। ये मान रहा है तो समझ क्या है? मानना मतलब क्या हो गया? मानना बंद कर दे, है ना? जब कोई ना कोई पहली पूछता ना, मान लो एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, हमने शेर आ गया, कैसे बचेगा? शेर भयंकर मुंह फाड़ करके दो दिन भूखा से सामने आ गया, अब क्या करेगा? कैसे बचेगा बताओ? कैसे बचेगा? मानना बंद कर देगा, मानना बंद कर देगा, खत्म। ये समझे? शेर का क्या? मान लो शेर सामने आया, खाने के लिए, तो मानना बंद कर दो। कैसे खाएगा वो? समझिए, हम मान रहे हैं ना, हम मानने में दुखी हूं, मैं मानो मैं सुखी हूं ना, मैं दुखी ना सुखी, मानना बंद कर दो। बस ये समझ लो, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई दुख सुख स्पर्श नहीं कर सकता।
दुख सुख शोक मोह, इसका आश्रय कौन है? मन, सूक्ष्म शरीर। ये जड़ शरीर भी नहीं है। सुख दुख सुख मोह का आश्रय ये जड़ शरीर भी नहीं है। न जड़ शरीर है, न आत्मा है, केवल चेतनाभास कौन है? सूक्ष्म शरीर है। तो माना बंद कर दो, ऐसा है कि नहीं है? बस हमें ये तो करना है। हम जो हम मान रहे हैं मैं दुखी हूं, बंद कर दो। परंतु ये मानना बंद करना, ये मान लेना कि मैं दुखी नहीं हूं, सुखी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये सहज नहीं। परंतु आना यहीं पर ही पड़ेगा। एक जन्म में 10 जन्म में आना यहीं पर ही पड़ेगा। इस पॉइंट पर आना पड़ेगा। कैसे आते हैं देखो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वास्तव में जो भगवान का जीव है वो सुख दुख से परे है। परंतु जब उसका अभिमान इस देह में आ जाता है, मैं शरीर हूं, इसमें आसक्ति आ जाती है, तो अपने आप को क्या मान लेता है? वो दुखी सुखी मान लेता है। तब स्वरूपतः सुख दुख आदि है निर्मुक्त हो या वो। अब होता क्या है, यदि भी स्वरूपतः जीव न सुखी है न दुखी है, न शोक है उसमें, न मोह उसमें, बुद्धिध्यास, देह के प्रति क्या होगी उसकी आसक्ति। उदाहरण देता ना, हमारे मित्र है, सपोज ये बताया था, ये क्या नाम है इसका? आनंद का मित्र सुबह कृष्ण है। सुबह की टांग टूट गई, टांग किसी टूटी? आनंद की नहीं टूटी। दुख किसको हो रहा है? उसको हो ही रहा है दुख, उससे ज्यादा दुख किसको हो रहा है? इसको टांग टूटी नहीं है, दुख क्यों हो रहा है इसको? क्या है? आसक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं स्वरूपतः जीव शोक मोह दुख आदि ऊपर रहता है, परंतु केवल देहाध्यास, देह में उसकी आत्माभिमान मैं मेरा अभिमान आ जाता है। इसलिए हम क्या मान रहा है? सुखी दुखी मान रहा है। बस। सुतरां भगवान ने अचिंत स्वरूप अंतरंग महाप्रबल शक्तित्व हेतु बहिरंगा माया प्रबला अचिंत शक्ति मत हो ले हो। इसलिए बता रहे हैं भगवान की शक्ति कैसी है? अचिंत स्वरूप अंतर। भगवान की शक्ति कैसी है? अचिंत शक्ति। कौन सी शक्ति? स्वरूप शक्ति अचिंत है। उसका ही एक स्वरूप है, क्या है? बहिरंगा माया। ये भी बलवान है। जो बहिरंगा माया ये भी सामान्य नहीं है। ये बहुत स्पष्ट कह देगी तुम्हें, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। क्या है? दुरत्य। अर्जुन ने जो मेरी जो त्रिगुणमयी महामाया है ना, ये दुरत्यया, जो पार करना बहुत कठिन है। देवी माया है, सामान्य माया नहीं है। तो यहां कह रहे हैं ऐसी जो भगवान की माया प्रबला है, अचिंत शक्ति संपन्न होने पर भी, परंतु जीवे सुख दुख आदि माया सृष्टि न है। जो जीव को जो सुख दुख मिल रहा है, ये माया की सृष्टि नहीं है। जो दुख हम क्या कोई बोलते ना, ये हमें जो माया कष्ट दे रही है, हमें जो सुख दुख मिल रहा है, ये सृष्टि माया ये सृष्टि सुख दुख सृष्टि माया नहीं कर रही है। ये सुख दुख सृष्टि माया नहीं बता रहे। यहाँ पर माया सृष्टि नहीं है, ये जीव की अपनी सृष्टि है। जो हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, शोक मिल रहा है, मोह हो रहा है, ये सृष्टि माया की नहीं है, ये जीव की अपनी सृष्टि है। कैसी सृष्टि है? जीव ने मान लिया ना, जीव ने माना है इसको। जैसे जैसे उस सुराही में तुमने आम डाला, बंदर ने आम पकड़ लिया, हाथ फैल गया, अब हाथ बाहर निकाल नहीं पा रहा हो, बाहर नहीं निकालता, और वो सोच रहा है मेरे को आम ने पकड़ लिया। आम ने तो नहीं पकड़ा उसको, उसने आम को पकड़ा है। तो जो विपत्ति पड़ी है बस उसके ऊपर, वो बंदर के ऊपर विपत्ति किसने बनाई? हो विपत्ति कौन दिया? क्या आम ने विपत्ति पर दी उसको, या उस सुराही ने नहीं दी। जब हाथ चला गया
तो निकाल भी सकता है। तो जो भी विपत्ति पड़ी है इसकी सृष्टि किसने की है? शुद्ध स्वयं को बंदर ने कर रखी है। तो कई बार लोग माया को दोष देते हैं, माया ने ऐसे कर दिया, माया ने वैसे कर दिया, माया 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 दोष क्यों? तो भाई क्या बता रहे हैं यहां पर? ये जीव की सृष्टि है। जीव मान रहा है मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं, और जो दुख कष्ट मिल रहा है मैं थोड़ी बोल, तुम्हें मान लो, हम उसको मान रहे हैं। तो इसलिए तो सिद्ध ये हुआ ना इसमें दोष भगवान का, ना दोष माया का, दोष किसका? जीव का। और जीव का भी दोष नहीं वास्तव में, ये अज्ञान उसका। ये अज्ञान क्यों कह रहे हैं? माना है ना उसने, माना है उसने, है नहीं, परंतु है नहीं, माना है उसने, माला बंद कर दे, खत्म। माया किसे कहते हैं? या मां मने नहीं, या मने जो जो नहीं हो मानना। मैं ये शरीर नहीं हूं, जीव ने क्या माना है? मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, माना हुआ है। बस ये माया है क्या वो? तो जीव ने माया है, जीव ने स्वयं माना है इसको। तो इसलिए कह रहे हैं आप जीव से बात ये कह रहे हैं, तो यहां से ना तो दोष भगवान का आया है, ना दोष माया का दोष आया है। और कोई लोग दोष बोले भगवान ने उसको जीव, कोई लोग बोलते ना भगवान ने जीव को स्वतंत्रता क्यों दी? ना देते ना फंसता। कोई ऐसे प्रश्न कर देते हैं, भगवान ने जीव को स्वतंत्रता क्यों प्रदान की? नहीं देते तो वो अव्यवहार नहीं करता, फंसता नहीं। ठीक है कि नहीं? दोष भगवान का आएगी नहीं आज में? नंद किशोर जी ना भगवान में स्वतंत्रता देते, ना हम उसको दुरुपयोग करते, ना फंसते। तो मैं दोष दूंगा भगवान को ही। क्यों दिया उन्होंने हमको? बोलो, खंडन करो ना। खंडन को इसका कोई बोल दे ऐसा। क्योंकि भगवान यदि जीव स्वतंत्र प्रदान नहीं करते, जीव क्या बन जाता? जड़ बन जाता। जैसे कांचर है ना, टुकड़ा कहां गया ये, इसमें स्वतंत्रता है क्या? पढ़ाई तो पढ़ाई, हिलेगा ये, तो किसी काम का है ये? नहीं। इसलिए जीव स्वतंत्रता की, इसके द्वारा ये मेरी अच्छी अच्छी सेवा कर सकता है ना। परंतु तो जिस उपकार का कोई वो है, एक मिलिट्री में एक पुलिस वाले ने किसी को गोली मार दी, अपने दुश्मन गोली मार दी। कोर्ट में पहुंचा तो बोला सर मेरी गलती नहीं, गलती आपकी गलती, ये गलती इसकी किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है, मुझे बंदूक क्यों दी? न बंदूक देते न गोली मारता। गलती किसकी है? गलती तुमने मुझे बंदूक दे रखी है, क्यों दी बंदूक मेरे को? आज जो मर्डर हुआ है गलती आप लोगों की है, न देते ना मामले में मर्डर करता। कोर्ट क्या बोलेगा? तुम्हें ये गन दे रखी थी रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने, लोगों की रक्षा करने के लिए, तुमने इसका अपने लिए इसका उपयोग किया है। उसी प्रकार भगवान ने जब स्वतंत्रता दे रखी थी, क्यों दे रखी थी? कि हम किस प्रकार से भगवान ने अच्छी सेवा करके इस संसार से बाहर जा सके। वो हमने उपयोग क्या कर दिया? इस संसार में मजे मारने के लिए इसका उपयोग कर दिया। तो यहाँ जीव सभा जी कह रहे ये सिद्धांत हुआ। हाँ, तत्व है, क्या तत्व है? भालू मिला जाएगा। आपने बताया कि जीव है, न जीव का दोष है, न माया का दोष है, न भगवान जीव का दोष, जीव का दोष है। जीव का दोष ये है कि वो अज्ञान अवस्था अपने आप को मान रहा है, मन को मान रहा है कि शरीर हो, तो अज्ञान ना अज्ञान अवस्था, तो ये अज्ञान तो माया के द्वारा प्राप्त हुआ है। क्यों माया प्राप्त हुआ है?
क्यों दिया? माया उसका ज्ञान क्यों देगी उसको? माया ने कहा मैं मान लो, नहीं बिल्कुल नहीं दिया। जीव के अंदर जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान ज्ञानमय है कि नहीं? तो जीव ज्ञानमय है कि नहीं? तो ज्ञान का लक्षण क्या है? मैं शराब पीऊं, ये ज्ञानकारी है कि नहीं? ज्ञानकारी है ना। तो शराब पी लूं, शराब पी लूं, ज्ञान के तो कार्य हुआ है या अज्ञान कार्य हुआ? चाहे वो ज्ञान उसका दुरुपयोग सदुपयोग। जब जीव ज्ञान स्वरूप है उसका ज्ञान तो उसके पास भी है। ज्ञान का लक्षण क्या है? मैं अच्छा भोग करूं, अच्छा भोग, ये किसी का लक्षण है? मैं बढ़िया भोग करूं, किसका कार्य है? ज्ञान का। बस हो गया। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप तो है ही है। जब उसका ज्ञान, उसको ज्ञान ये हुआ मैं माया को भोग करूंगा, या बड़े मजे आ रहे हैं, ऐसा। हाँ, जैसे ही है, इसमें कोई चेतना नहीं है। अब माया देवी इसको पहले चेतना प्रदान करती, फिर ज्ञान देती, फिर तब यदि वो भोग करता तो आसक्त तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जीव स्वयं क्या है? जीव में ज्ञान भी है, आनंद भी है। जो भोग करने की प्रवृत्ति हुई, ये प्रवृत्ति कहां से हुई? ज्ञान से ही हुई। ज्ञान एक शब्द है, उसमें फिर विशेषण लग जाता है। ये पानी क्या है? पदार्थ। फिर आगे फिर गर्म पानी, ठंडा पानी, गंदा पानी। ज्ञान निर्मल है, जल निर्मल है। जल क्या है? निर्मल। अब तुम उसको कुछ भी बना लो, शराब में मिला लो, शराब में मिला लो उसको, उसमें तुम कचरा मिला दो उसमें, ज्ञान तो निर्मल है। तो जब अब उसका उपयोग कैसे करते हो? ज्ञान मतलब क्या? कि वस्तु के विषय में ज्ञान हो जाना। अब तुम क्या कर रहे हो उसको? अभी तुम सोचो मैं कोई अच्छी पिक्चर देख लूंगा, अच्छा ये कर लूंगा, तो ज्ञान तुम उसको दुरुपयोग कर रहे हो। ज्ञान का कोई विशेषण, जल का कोई विशेषण नहीं है। जल है बस, जल का कोई विशेषण नहीं है। फिर विशेषण फिर लगता है उसमें, गंदा जल, गंदा क्या हो गया? विशेषण हो गया। साफ जल, गर्म जल, ठंडा जल, क्या हो गया? विशेषण हो गया। ज्ञान का मतलब कोई विशेषण नहीं है। फिर ज्ञान कैसे ज्ञान है? फिर आगे विशेषण लग जाएगा उसका, है सद ज्ञान, असद ज्ञान। बस हो गया। समझा क्या नहीं? माया यदि ज्ञान देती इसको, माया यदि ज्ञान देती, फिर वो फंसता तो दोष से बोलते माया का। समझा क्या नहीं? तो ज्ञान तो दिया नहीं। ज्ञान तो जीव के अंदर ही है। तो इसे दुरुपयोग क्यों किया ज्ञान का? सदुपयोग करता। इस अभिव्यक्ति में कह रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत का द्वितीय श्लोक है, इसको समझाने के लिए श्लोक को यहां वर्णना किया जा रहा है। क्या श्लोक? द्वितीय श्लोक क्या श्लोक है? द्वितीय श्लोक, हृदयर्थम यद प्रत्येक न प्रति आत्मनि तद विद्यत आत्मनमाया यथा भाषु यथम, है ना। यहां कह रहे हैं द्वितीय श्लोक जो भागवत का है, चतुश्लोकी भागवत का, न प्रत्येक आत्मनि, इसी को दिखा रहे हैं। न प्रत्येक आत्मनि अर्थात श्लोक में आया था ना, श्लोक में क्या आया था? आत्मनो अनात्मनो गुणो, आया था ना। दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुणो। अनात्मनो आत्मा आत्मा, अनात्मा मतलब जड़। जो आत्मा जो जीव आत्मा है, आत्म वस्तु है, उसमें क्या गुण देखे जा रहे हैं? अनात्मनो गुण। अनात्मनो गुण कहने से जो गुण मन के गुण है। मन क्या है? अनात्मा है कि आत्मा है? अनात्मा मतलब जड़। तो यहां ये कह रहे हैं न प्रतिच्छ आत्मनि, जो शुद्ध जीव आत्मा है उनके अंदर ना दोष है, ना शोक है, ना मोह है, वो सबसे निर्मुक्त है।
है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सुनो बता रहे हैं, न प्रतीत आत्मा, नहीं आत्मा के अंदर ये गुण हो ही नहीं सकते हैं, परंतु जो प्रतीत हो रही है यही माया है। जीव के अंदर शोक मोह नहीं है। जो जीव अपने को दुखी मान रहा है, सुखी मान रहा है, यही है माया। एक कार्य के लिए यही माया हो, कुछ नहीं। अब ये कार्य माया ने भी नहीं किया। आश्चर्य बात क्या है, ये कार्य माया का भी नहीं है। माया ने नहीं कहा तू मेरे पास आ जा, नहीं बोला उसने। जीव स्वयं ही उसके प्रति आसक्त हुआ है। इसको कल देखेंगे, इसको अगले श्लोक। आज क्या था वैसे, तत्व विचार था, तो टाइम हो गया। जीवात्मा के अंदर न कुछ है, न कुछ है, न मोह, न राग, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल की भांति हो गया, उदासीन हो गया। फिर बोला मूर्ख, ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, आनंद है उसके अंदर। जीव सच्चिदानंद है, जीव सच्चिदानंद है, सद भी है, चिद भी, आनंद भी है, ज्ञान भी है उसके अंदर, आनंद भी उसके अंदर है। क्यों नहीं उसके अंदर आनंद है? हुआ कब हुआ ये? जब तट पर है, जब चिद बल का, जब चिद बल का अभाव है, तब ये भी सुंदर रहेगा। विमुक्ता अनुमुक्ता दोनों रहेगी। तो कब तक? जब तक चिद जगत का चिद बल का अभाव उसके अंदर है। नहीं तो पानी से कभी घी निकलता है क्या? पानी में घी का आत्यंतिक अभाव है, दूध में घी का पराग अभाव है। दूध में घी दिख नहीं रहा है, परंतु खोलो बंद निकल जाएगा। परंतु जल में घी का आत्यंतिक अभाव, मतलब जल में घी है ही नहीं, लेश मात्र है ही नहीं है। 10 जन में तुम जल को मंथन करो, घी नहीं निकलेगा। यदि सोचो जीव के अंदर ये विमुक्ता नहीं होती तो फंसते कैसे हो? जब जीव लालायित हो गया, जीव लालायित, माया को देख लालायित हो गया, जब उसको विमुक्ता नहीं होती कैसे आ जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसका मतलब लालायित हुआ है, इसमें उसके अंदर ये पोटेंशियल भी थी, विमुक्ता भी थी। अब उन्मुक्ता ना हो तो फिर इस जगत में आगे फिर कैसे भक्ति करेगा? वो जगत में आगे फिर वो व्यक्ति, फिर वही जीव फिर भजन भी करता है। इसमें क्या हो गया? उन्मुक्ता भी थी, दोनों ही थी, उन्मुक्ता भी थी। इसे न्यूट्रल, जो गाड़ी न्यूट्रल में रहती है, दोनों गुण उसके अंदर है, वो बंद भी है और स्टार्ट भी है कि नहीं? गाड़ी चलाएगी भी। अब ये जो कह रहे हैं ना, इसका शास्त्र में नहीं है, ये अनादिकाल से हुआ। अब कब हुआ तो हम नहीं जान सकते। हम क्या मानेंगे? अभी जब प्रलय हुई, अब प्रलय होगी ना, फिर सृष्टि होगी, इसका तो शास्त्र में वर्णन है। वो आदि में कब हुआ था, कौन पर पैदा हुए थे, इसका निर्णय शास्त्री को बोल दिया अनादि बहिर्मुख। उसका वर्णन शास्त्र में नहीं कर सकते। हमारे समझ से क्या है, अभी प्रलय होगी, फिर जो सृष्टि होती है, उसका वर्णन तो है शास्त्रों में, आदि का वर्णन नहीं है। भाई अनादि बस खत्म। दो होते हैं ना, एक बद्ध जीव, मुक्त जीव, बद्ध मुक्त जीव, तीन होते हैं। हाँ, बद्ध जीव, मुक्त जीव, बद्ध मुक्त जीव। हाँ, तीनों होंगे भाई। हाँ, अभी तो बोला मैंने, जो उसने प्रश्न पूछा, हमारी समझ के मालूम क्या है, जो जहां शास्त्र में भागवत सृष्टि के विषय है, वो कौन सा विषय है? जब सपोज अभी प्रलय होने वाली है, अभी प्रलय हो गई, प्रलय हो गई। अब यहाँ कुछ जीव अभी ऐसे भी होंगे इस समय जो भोगों में प्रमत्त हैं, खाओ पे मौज करो। कुछ ऐसे होंगे अभी जो भजन करते 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 आसक्ति तक
पहुंच गए। कोई ऐसे होंगे भजन साधन प्रारंभ किया, प्रलय हो गई, प्रलय हो गई, जीव तो नष्ट हो गए। अब जीव जब यहां से प्रलय में जीव भगवान में प्रविष्ट हुआ, कैसे प्रविष्ट हुआ? अपने संस्कारों के साथ उत्पन्न हुआ। अब सृष्टि कैसे होगी फिर? जो आसक्ति तक पहुंच चुका था वो क्या हो जाएगा? वही मुक्त हो जाएगा। जो भजन साधन कर रहा था, जब जन्म होगा उसका, जब जिस जगत में आएगा फिर वो क्या करेगा? आते हुए भी बद्ध होते हुए भी मुक्त होगा, आने पर भी संसार फंसेगा नहीं। इसका वर्णन है। अब वो कह रहा ना वो आदि का, वो तो पूरे भगवान से पूछ रहा। भगवान में जाएंगे तो क्यों जाएंगे? ये तब की बात, वो भगवान बताएंगे, भगवान बताएंगे। बोले प्रभु अभी तटस्थ शक्ति उत्पन्न जीव का उत्पन्न हुआ था, इसका वर्णन नहीं है। बद्धा सृष्टि संबंध का वो है, प्रलय के बाद सृष्टि कैसे होती है, प्रलय के समय जीव के संस्कार होते हैं, उन संस्कार के साथ जीव प्रकृति में माध्यम से भगवान में चला जाता है। जो सृष्टि होती है उन संस्कार को अनुसार ही होती है। बस वो तीन प्रकार के संस्कार होंगे, एक तो बद्ध भोगी, एक बद्ध मुक्त जो आधा भजन साधन कर रहा था, बद्ध मुक्त, तीसरा मुक्त जो आसक्ति तक पहुंच चुका था, वो वहीं चला जाएगा। अब वो जो बात से बात कर रहे हैं ना, वो पूछा भगवान से। अरे यार वो तो कोई नहीं शास्त्र में कर। बस जो उत्पन्न हो गए ना उनके विषय वर्णन है बस। क्यों होंगे? अरे मूर्ख, जो जीव उत्पन्न हुए थे किससे? बलदेव प्रभु से, वो कहां जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे ना। वो तो जो जीव स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हुए हैं वो कहां जाएंगे? वो भगवधाम जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए। बधी होंगे वो, तटस्थ है वो। जो जीव उत्पन्न होंगे स्वरूप शक्ति से, जिस शक्ति से, वो भगवधाम जाएंगे सेवा करने के लिए। वो तो स्वरूप शक्ति उत्पन्न है ना। दोनों तो है, परंतु उन्मुक्त कम रहती जगत में जाते हैं। बाकी तो भगवान पूछ लेना। इतना वन थोड़ी शास्त्रों में जीव है। कॉन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि वहां, तू जहां की बात कर रहा ना, वो जो तट है तट, वहां तो वो उस जगह तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बुद्धि उस तट तक नहीं पहुंच सकती। बुद्धि की पहुंच तट तक है ही नहीं, और जो तट जो है वहां बुद्धि की पहुंच है नहीं है। तो शास्त्र में तो आप देखो बड़े ऋषि मुनि जो जानते होंगे, उन्होंने वर्णन क्यों नहीं किया? सूर्य को वर्णन किया कहीं? कि वर्णन है? क्यों वर्णन नहीं है? क्योंकि वो यदि समझ भी गए होंगे हमको समझा नहीं पाएंगे। तो ये चीजें जब स्वयं वहां पहुंच जाएंगे तो समझ सकते हैं, इसलिए नहीं होगा वो। हमारी समझ क्या है? ये प्रलय के बाद सृष्टि होती है ना, उसका वर्णन है। प्रलय की सृष्टि होती है उसका वर्णन है। वो जीव तीन होते हैं, एक बद्ध जीव, बद्ध मुक्त जीव और मुक्त जीव, ये उनका वर्णन है। वो जो तू कह रहा है वो उसका वर्णन शास्त्र में नहीं है। वहां शास्त्रकार भी चुप है। बोले उसका अनुभव कैसे होगा? भजन करते करते जब ऊपर उठेंगे तब वो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इस भूमिका रहती है, हम अनुभव का नहीं कर सकते हैं। इस बुद्धि से हम जड़ जगत की बात तो जड़ जगत तो समझ सकते हैं, मुझे बाहर नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि में जड़ है, जहां की बात चल रही है वो जड़ जगत के बाहर की बातें हैं। भाई भगवान तो बता ही सकते हैं, बता सकते हैं। बोल आनंद